निकालो काफ़ी हो वो कि घर से बना लाए हो। देखिए, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो रुपये 24,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, जो 24,000 रुपये दे रखा है वो क्या है बताओ। तो मूलधन कितना दे रखा है तो आप कहोगे 24,000। इसके बाद देखिए रेट कितना दे रखा है, तो रेट दे रखा है कितना 10%। और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 2 साल। आपसे पूछा क्या गया है बताओ, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बताइए CI। सबसे पहले ये देखो कि रेट 1/x के रूप में है या नहीं है। तो 10% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1 बटा, अरे बोलो 1 बटा कितना 10। और ये रेट क्या है बेटा 1/x का रूप है। तो बताओ क्या होता है x स्क्वायर यानी x का मान कितना 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 100। फिर क्या आता है बताइए x कितना 10 और कितना आ जाएगा 1। ये बताइए ये पूरा क्या होता है। तो आप कहोगे कि इस बॉक्स में जो होता है वो क्या होता है CI। तो CI कितना हो गया 10 और 10 कितना 20 और 1 कितना 21। यही हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन, और मूलधन कितना है बताओ 24,000। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना है 100। तो ये कितना गुना है, तो आप कहोगे ये गुना होगा आपका कितना 240 गुना। अगर मूलधन 240 गुना है तो CI भी कितना होगा 240 गुना। कर दीजिए इसको, देखिए 0 आएगा और करिए 21 चौक कितना हो जाएगा 84, हासिल कितना जाएगा 8 और 21 दूनी 42 और 8 कितना 50। तो आंसर कितना होगा 50/40। नोट करिए एक बार। ऐसे ही बनाया है, अच्छा। कल CI का फॉर्मूला क्या बताओ 2 साल में CI का फॉर्मूला, 2 साल में CI का फॉर्मूला क्या था बताना। देखिए एक तरीका तो ये है, दूसरा आपका रेशियो से बना लीजिए यानी फ्रैक्शन से, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन से अगर बनाइए तो ये नीचे वाला क्या होगा मूलधन, शुरू में मूलधन कितना 10 रुपया, उस पर 1 रुपये की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा 11। 10 से कितना हो गया 11। लेकिन कितने साल की बात कर रहा है 2 साल की। तो ये हो गया पहला साल और अगले साल को फिर रेट वही रहेगा कितना बोलो 10 से 11। तो ये क्या है मूलधन और ये क्या हो गया मिश्र धन। तो बताइए मूलधन कितना है, तो 10 गुणा 10 करिए तो कितना 100 और ये 11 गुणा 11 करिए तो कितना 121। देखिए मूलधन कितना 100 रुपया और मिश्र धन कितना बोलो 121। तो ये बताइए ये ब्याज कितना मिल गया, तो आप कहोगे ब्याज कितना मिला है 21। अब आपको प्रश्न में दे रखा है यानी 100 बराबर मूलधन बराबर कितना दे रखा है बोलो 24,000, यानी 100 का मान कितना 24,000। तो 1 का मान कितना निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो 1 यूनिट का मान कितना 240। हमें कितना यूनिट चाहिए 21 यूनिट। तो 21 यूनिट में हम 240 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50/40, तो यानी आंसर हो जाएगा 5040। तो ये तरीका है, इससे बना लो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, पहला वाला क्लियर था। अगर मूलधन प्रश्न में दे रखा है, देखो अगर मूलधन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मूलधन लेके चलिए। देखिए जैसे प्रश्न में मूलधन दे रखा है कितना, तो मूलधन दे रखा है आपका कितना 24,000। कितना दे रखा है 24,000। कितने साल की बात कर रहा है, तो आप कहोगे 2 साल की। लेकिन दोनों साल के लिए, ये कौन सा फर्स्ट ईयर और ये कौन सा सेकेंड ईयर। लेकिन रेट क्या है दोनों साल के लिए, देखिए रेट है कितना 10%। पहले साल भी कितना बेटा 10% और दूसरे साल भी कितना 10%। देखिए पहले साल ब्याज किस पे मिलेगा, यहाँ मूलधन पे। मूलधन कितना है 24,000। 24,000 का अगर मैं 10% निकालूँ तो 10% से क्या होता है, एक जीरो क्या होता है हट जाएगा, तो कितना होगा बोलिए 2400।
अगर पहले साल 2400 तो यहाँ भी कितना होगा 2400, लेकिन जैसे ही दूसरे साल में पहुँचेंगे तो मूलधन पे तो देखो ब्याज मिल गया, अब किस पर मिलेगा ब्याज पर, लेकिन किस रेट से 10% से। और अगर 2400 का 10% निकालेंगे तो दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, एक अंक, और एक अंक पहले लगाओगे तो ये कितना बनेगा 240। और यही क्या है बेटा आपकी CI, क्या हो गई CI। तो बताइए कितना हो गया 2400, 2400 कितना 4800, 4800 में 240 जोड़ोगे तो कितना होगा 5040। बोलो क्लियर। तो ये हो गया आपका कौन सा तरीका है, तीसरा मेथड हो गया ये, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए कल मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, क्या केस नंबर कौन सा सिखाया था, 6 था या 5। उसमें ये सिखाए कि CI इक्विवेलेंट निकालना हो, CI क्या निकालना हो इक्विवेलेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए, x + y दशमलव x × y, यही तो बताए थे, ठीक। लेकिन ये कितने साल का है, 2 साल का। ये बताओ रेट कितना है बेटा, रेट है कितना 10%। ये फार्मूला तभी काम करेगा कि फ्रैक्शन किस में हो आपकी, जो परसेंटेज है रेट वो क्या होना चाहिए, साधारण यानी सिंपल। जैसे ये 10 दे रखा है तो आपको क्या करना है 10 प्लस कितना बोलिए 10 दशमलव, यहाँ क्या करना है 10 × 10 और बट्टे कितना 100। अब करिए तो 10 और 10 कितना हो गया 20, लेकिन यहाँ 2 अंक लेना है, कितना अंक लेना है 2 अंक। आप ये करिए तो ये ख़त्म तो कितना बन जाएगा, ये पूरा प्लस लगा लीजिए, अगर ये किया है तो बट्टे कितना 100। तो करिए तो ये कितना हो गया 1, तो बराबर में कितना हो जाएगा 20 और 1 21। तो यानी ब्याज कितना मिलेगा 21%, कितना मिलेगा 21। लेकिन ब्याज मिलता किसका है, तो आप कहोगे मूलधन का, और मूलधन कितना है 24,000। 24,000 का कितना परसेंट बोलो 21%। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा बोलो, नीचे आएगा कितना 100। और देखिए 100 से कितना जीरो खत्म, 2 जीरो। अब 240 गुणा 21 करोगे तो कितना बनेगा आपका 50-40। बोलो अब क्लियर है, ये नोट कर लीजिए एक बार इसको। नमस्ते, करिए एक बार नोटिस को। तो आप जैसे चाहो वैसे बना लो, ठीक है। चिट लगा दो। हाँ बोलो। इसके बाद देखिए बेटा, आप इस सवाल को ऐसे बना लीजिए। देखिए ये बताइए टाइम कितना, बोलो टाइम कितना है 2 साल। टाइम कितना है 2 साल। जैसे ही 2 साल टाइम आए तो कितना बॉक्स बनाना आप, 2 बॉक्स। कितना बॉक्स बना लेना 2। अगर टाइम 3 साल हो तो कितना बनाना 3, और टाइम अगर 2 साल है तो कितना बॉक्स 2। हर जगह जो मेथड लगाइए वो मेथड काम करेगा आपका, ठीक है। लेकिन ये बताओ टाइम कितना है 2, तो क्या करना है आपको 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना 2। अब इसमें 1 कम करिए तो कितना आएगा 1, लेकिन 1 में 1 कम कर दीजिए तो वो क्या होगा 0। तो 0 नहीं लेना, जहाँ 1 बने वहाँ तक लेना है। और ये क्या हुआ आपका CI, क्या हुआ CI। बोलो क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अब मेन बात ये है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, ये और पता चल जाए कि इस बॉक्स में क्या आता है तो हम आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो बताओ ब्याज जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, तो आप कहोगे मूलधन पे। मूलधन कितना है बोलो 24,000, और 24,000 और रेट कितना है बताइए 10%। और 24,000 का अगर 10% निकालूंगा तो दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, एक अंक पहले लगेगा तो कितना बनेगा 2400। तो इस बॉक्स में कितना आएगा बेटा 2400। लेकिन देखो साधारण ब्याज की बात होती तो यही आंसर हो जाता मेरा, होता है या नहीं। लेकिन ये प्रश्न किसका है CI का, और CI में क्या होता है कि मूलधन पे ब्याज मिलने के साथ साथ किस पे और मिलता है ब्याज पर। जैसे ही इस बॉक्स में आएंगे तो अब मूलधन पे नहीं मिलेगा, किस पे मिलेगा ब्याज पर। और ब्याज कितना रुपया 2400, और 2400 का अगर मैं 10% निकालूं तो बताओ 2400 का 10% यानी 1 अंक पहले दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा
240। तो इस बॉक्स में कितना आएगा 240। इसी को सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर है। देखिए अगर करिए तो 24 दूनी कितना होगा 4800 प्लस ये 240 एकन 240 और इसको जोड़िए तो कितना होगा बेटा 5040। बोलो क्लियर है यार, नोट कर लीजिए इसको भी आप। हाँ जैसे लगे वहाँ वैसे बनाना, ठीक है। यानी आपके पास 3 से 4, 4 से 5 तरीका हो गया, ठीक है। तो आपको जो जैसा लगे वैसे कर लेना, ठीक। बाकी कंसेप्ट का रिवीजन रखिए। कंसेप्ट का रिवीजन है तो सवाल बनाने की कोई ज़रूरत ही ना, फिर तो अपने आप बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अब घर पे बना के आए हो तो बोर लग रहा होगा, मुझे लग रही हो बोर हो रहे हैं। गलती कर दी। चलें अगले पे। देखिए अगला, देखिए अगला है कि 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया 36 रुपया, जबकि ब्याज की दर कितना है 16.2/3%। तो मूलधन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मूलधन। मैंने आपको बताया था कि रेट क्या हो 1/x, तो क्या होता है बताओ x², फिर क्या होगा x और क्या 1। ये पूरा क्या होता है बेटा CI, पूरा क्या होता है CI। अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या होता है तो आप कहोगे SI, लेकिन इसकी बात करें तो ये क्या होगा आपका CI माइनस SI। मैंने आपसे क्या कहा था जब कंसेप्ट सिखाए, तब ये कहा था कि जब रेट क्या हो 1/x तो हमेशा CI माइनस SI क्या होगा 1 रुपया। क्या होगा 1 रुपया, या उसे यूनिट में कहिए तो 1 यूनिट। तो पहले रेट को देखो, रेट क्या है 16/2/3। अगर इसको बेटा चेंज करेंगे तो ये कितना बनेगा फ्रैक्शन में 1/6। और क्या ये बताइए 1/x का रूप है? अगर है तो इसमें CI माइनस SI डायरेक्ट कितना है बेटा 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है बताओ? 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है तो आप कहोगे 36 रुपया। कितना रुपया 36। अब ये बताइए आपसे पूछा क्या गया है मूलधन, तो मूलधन क्या होगा बताओ? तो आप कहोगे मूलधन होगा टाइम अगर 2 साल है तो x की पावर 2, और x की पावर यानी x का मान कितना 6, और 6 की पावर 2 करिए तो कितना होगा 36। 1 यूनिट का मान कितना बोलिए 36 रुपया। तो 36 यूनिट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 36 गुणा, और ये करिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बोलिए 1296। तो यानी कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए। अब देखो अनेकों तरीके हैं इसको करने के, जो मैंने कराई अगले प्रश्न में वो हर तरीका लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप चाहो वैसे कर लेना, लेकिन इससे आसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिन्हों के नहीं बने वो नोट कर लो। दो साल वाले में जो मूलधन मानोगे वो कितना मानोगे हमेशा बेटा x की पावर 2। x का मान कितना 6, 6 का वर्ग करोगे तो कितना यूनिट हो गया 36। जैसे अगला प्रश्न चलिए तो अगले पे। अगला प्रश्न है कि 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज, यानी यही सेम है। इसके बाद देखिए यदि एक राशि पर 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसके अंदर? तो आप कहोगे क्या होता है x + 1। ये बताए थे सेकेंड ईयर का? अरे बताए या नहीं बताए? कंसेप्ट सिखाए थे उस समय, तुम तो भूल जाते हो। रेट 1/x है तो आपको क्या करना है x² x और कितना 1। ये कौन सा ईयर फर्स्ट ईयर, ये कौन सा ईयर सेकेंड ईयर, ये सब क्या CI, ऊपर वाला क्या SI, ये क्या CI माइनस SI। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या बोलो x + 1। तो ये याद रखना है सीधा, ठीक है। कॉपी का रिवीजन करिए पीछे वाले कंसेप्ट का। तो अब सबसे पहले रेट को तोड़िए। रेट को तोड़ें तो 12.5% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1/8। क्या ये 1/x का रूप है? हाँ है। तो x का मान कितना 8। अब देखो आपके अकॉर्डिंग जो मूलधन माना जाएगा वो क्या माना जाएगा x की पावर 2, ठीक।
और दूसरे वर्ष का देखो CI दे रखा है, तो दूसरे वर्ष का CI क्या करना है आपको बताइए। तो आप कहोगे दूसरे वर्ष का जो CI होता है वो होता है x प्लस का 1। तो बताओ x का मान कितना है 8, 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना 9, और 9 का मान कितना दे रखा है 72। तो कितने गुना है बताओ 8 गुना, 1 यूनिट का मान कितना 8। अब हमें क्या निकालना है मूलधन। तो बताओ x का मान 8, 8 का वर्ग करोगे तो कितना 64, 1 यूनिट का मान 8, तो 64 यूनिट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 गुना, और 8 गुना करोगे तो ये कितना होगा 512, 512 यानी कौन सा ऑप्शन डी। नोट कर लीजिए, करिए तो नोट इसे। अब जो ना बना हो प्रश्न वो बताइए, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, कंसेप्ट तो रिवीजन हो गया होगा, अब आप ये बताते जाइए कि ये प्रश्न नहीं बनाया उसको मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये नोट करो पहले एक बार, अगर एक एक प्रश्न करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये तो हो गया था, ये अभी हुआ है। ये बनेगा कौन सा दूसरा वर्ष 5% का मतलब बताओ 1/20, 1/20। तो सेकेंड ईयर में क्या करना है 20 और 1 कितना 21, 21 का मान कितना 420, अरे 5% का मतलब कितना 1/20। अब सेकेंड ईयर की बात करें तो इन दोनों को जोड़ देना, 20 और 1 कितना 21, और 21 यूनिट का मान कितना 420। तो 1 यूनिट का मान कितना बोलिए 1 दूनी 42। अब आपसे पूछा क्या है, तो वह मूलधन, मूलधन क्या मानते हैं x², तो यानी 20 का वर्ग करोगे तो कितना 400, 1 यूनिट का मान कितना बोलो 20, तो 400 का निकालने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा 20। तो करिए तो कितना हो जाएगा बेटा 8000। बोलो क्लियर है, ठीक। कंसेप्ट का रिवीजन करना बेटा कॉपी का, तभी स्पीड बढ़ेगी। जैसे ये प्रश्न है, देखो ये वाला बना है प्रश्न आपसे, किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 6 सही 1/4, ये बताओ 6 सही 1/4% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 1/16। तो ये लिख लीजिए 1/16, क्या बताइए 1/x का रूप है, हाँ है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1020। ये बताओ दूसरे वर्ष का, जब दूसरे वर्ष का बोलता है तो क्या कर देना है, इनको जोड़ देना है, 16 और 1 कितना 17। आप बोले 17 लेकिन प्रश्न बोला कितना 1020। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना 17 छिके 102, तो 1 यूनिट का मान कितना 60 रुपया। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब कह रहा है तो कितना धन उधार दिया गया था 10 वर्षों का साधारण ब्याज निकालें, यानी कितना धन उधार दिया गया, तो कौन बेटा मूलधन, और आपसे कौन इसको पूछा जा रहा है ब्याज यानी साधारण ब्याज। तो देखिए अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन क्या होता है 2 साल वाले में, तो आप कहोगे मूलधन होता है x², होता है या नहीं होता। तो बताओ x का मान कितना है 16, और 16 का वर्ग करोगे तो कितना होगा बेटा 256 होता है 16 का वर्ग, अरे 256 ही तो होता है। 1 यूनिट का मान कितना रुपया 60 रुपया। तो बताओ 256 यूनिट का मान निकालने के लिए कितने से गुणा 60 से गुणा। तो बताइए गुणा करके ये कितना आ रहा है भाई 15360। तो मूलधन कितना हो गया बेटा 15360। अब हमसे 10 वर्ष का क्या पूछा है, अब पूछा है हमें 10 वर्ष का SI। अब ये बताओ साधारण ब्याज कितना, 1 साल का कितना 16 यूनिट, 1 साल का कितना 16 यूनिट। तो कितने साल का पूछा है 10 साल का, 1 साल का 16 तो 10 का कितना होगा 160 यूनिट, कितना होगा 160 यूनिट। यूनिट है या रुपया है, ये यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर कितना रुपया 60 रुपया। तो 160 यूनिट को रुपये में चेंज करना है तो कितने से गुणा 60 से। तो बोलिए 16 छिके 96, तो कितना होगा 9600 रुपये। तो कहाँ दिख रहा है सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 15360 और 96। एक बार नोट करो, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चित्र मुझसे बताऊं डायग्राम से, बस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, आप बनाइए डायग्राम से। पहले कॉपी का रिवीजन करो कंसेप्ट का, ठीक है।
और आज की क्लास उसी को समझ में आई कि जिसने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं टाइप 2 के। 6 कंसेप्ट हो गए हैं, 6, वो 6 होने चाहिए क्लियर तब। चलें अगले पे या इसको रिपीट करें? आगे चलें। देखिए अगला हो गया भाई, नोट करिए। चक्रवृद्धि ब्याज बेहद आसान है अगर क्या पता हो लॉजिक। हाँ देखिए अगला है कि यदि किसी राशि का कितना 12/1/2% प्रतिवर्ष की दर से पहले वर्ष का साधारण ब्याज, बताओ साधारण ब्याज क्या होता है नीचे वाला। पहले तो ये बताओ 12.5 क्या होता है फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे 1 क्या 1/x का रूप है और टाइम भी कितना है बेटा 2। तो जो ये है ना यही क्या है पहले साल का साधारण ब्याज। नीचे वाला क्या होता है बताओ, पहले साल का साधारण ब्याज कैसे होता है, x² x(1), तो यानी पहले साल में क्या x और x बराबर कितना 8, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना 8। आप बोले 8 लेकिन प्रश्न कितना बोला है 8000, तो बताओ कितने गुना है, एक यूनिट का मान कितना बोलिए 1000। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, तो अगला प्रश्न है कि 2 वर्ष में उसी धनराशि का क्या बताइए चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बताइए चक्रवृद्धि ब्याज। ये बताइए, ये चित्र था x² x और 1, ये क्या है पूरा CI। अगर मैं CI की बात करूं तो आप कहोगे x और x जुड़ेगा तो कितना होगा 2x और प्लस कितना 1। अब याद रखेंगे कि 2 साल वाले में जब रेट क्या हो 1/x तो CI क्या होता है 2x प्लस का 1, और 2x प्लस के 1 का मतलब जान रहे हो कि नीचे वाले को क्या करना है डबल, नीचे वाले को क्या करना है डबल CI में, और ऊपर वाला क्या करना है जोड़ना है। तो करो 8 दूनी, अरे डबल करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना 17, तो यानी CI कितना हो गया हमारा यूनिट में, बताओ यूनिट में CI हो गया आप कहोगे 17 यूनिट, लेकिन एक यूनिट का मान कितना 1000, तो 17 यूनिट का निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा 1000 का गुणा, और 1000 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 17000, तो CI कितना होगा 17000। बोलो क्लियर है। अब देखो याद क्या रखना है, जब रेट क्या हो 1/x तो x² x(1), ठीक, CI क्या हुआ 2x प्लस का 1, ठीक है। CI माइनस SI हमेशा क्या रहेगा 1 यूनिट, कहाँ रहेगा जब रेट क्या हो बेटा 1/x, ठीक है। और दूसरे साल का ब्याज क्या रहेगा x प्लस का 1। तो 3 बातें ध्यान रखनी है, 3 बात में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और साधारण ब्याज क्या होगी हमेशा x। अब देखिए 1 यूनिट का मान याद रखना कितना है 1000, ठीक है। तो देखो अगला प्रश्न है कि मूलधन ज्ञात करें। अब बताओ रेट कितना था 1/x यानी 1/8, तो मूलधन में क्या करते हैं इस नीचे वाले का वर्ग, 8 का वर्ग करोगे 64। अब ये 64 यूनिट हो गया मूलधन, 1 यूनिट का मान कितना 1000, तो 64 का निकालने के लिए करोगे तो कितना 64000, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद देखिए अगला 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालें। बताओ जब रेट 1/x होता है तो आपका इस प्रश्न में रेट कितना है 1/8, तो हमेशा CI माइनस SI क्या होता है बताओ कितना होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान तो हम निकाल चुके हैं कितना है 1000, तो आंसर कहाँ है 1000 डी ऑप्शन। बोलो क्लियर। देखो जैसे ही आपने ये किया तो 3 प्रश्न आराम से हो गए, ठीक। ये बताइए तो कितना 400, देखो कितना आसान है 12.5% करिए तो मेरे साथ बेटा। 12.5% का मतलब 1/8 1/x है। अब कह रहा है 2 वर्ष की राशि पर क्या CI। अब ये बताओ CI क्या होता है, तो आप कहोगे नीचे वाले का डबल प्लस ऊपर कर दो, तो 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना 17, और 17 बराबर कितना दे रखा है बोलो 510, तो बोलो 1 यूनिट बराबर कितना 17 तिया 51, तो कितना रुपया 30 रुपया। अब आपसे पूछा क्या है, तो उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये बताओ साधारण ब्याज उसी अवधि का, अभी साधारण ब्याज 1 साल का कितना 8 रुपया, नीचे वाला हम ब्याज मान लेंगे अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे क्या माना जाता है ये मूलधन 8, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8 का डबल कितना 1 साल में 8 रुपया, तो 2 साल में कितना 16 रुपया,
तो बताइए 16, एक यूनिट का मान कितना बोलो 30, तो 16 का निकालने के लिए 30 पड़ा, तो 16 तिया 48, कितना बोलिए 480 रुपया। क्लियर है? क्लियर? जीएस की तरह चल रहा है। ये देखिए, ये फंसा होगा प्रश्न 8 में। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 525 रुपया, तो उसी राशि पर 2 गुने समय तथा आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब रेट समान हो 2 साल का तो आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और बट्टे कितना 100। इसी को हमने डायरेक्ट कहा था कि किस रूप में लिख लेना है, x प्लस वाई और दशमलव, और दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक लेना है, वो भी किस में, गुणा में। तो देखो 2 साल के लिए रेट क्या है 10 और 10, तो 10 गुणा 10 करिए तो कितना होगा 100, कितना हो जाएगा 100। लेकिन 100 में तो कितने अंक आ गए बेटा, 3 अंक, हमें कितना अंक लेना है 2 अंक, तो 100 के 2 जीरो आ गए, ठीक है। हासिल कितना बचा होगा 1। अब ये बताओ जहाँ क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो 10 और 10 कितना 20, और 1 हासिल का तो कितना 21, और यहाँ दशमलव आएगा, और दशमलव के बाद अगर जीरो आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CI कितना हो गया 21%। तो 21% का मान कितना दे रखा है बताइए 525 रुपया। आपसे पूछा क्या है तो बताओ। पहले तो 1% का मान निकाल लीजिए, बोलो 21 तो नहीं कितना 42, बचेगा कितना, बचेगा कितना 10, 10 पे 5 आएगा तो 105, और 21 पंजे कितना 105। तो 1% का मान कितना हो गया बताओ 25। अब देखो क्या कह रहा है आगे, उसी राशि पर 2 गुने समय, यानी समय कितना होना चाहिए 2 गुना। अभी टाइम कितना था 2 साल, तो अब टाइम कितना होगा 4 साल, तथा आधी दर पर, दर पहले कितनी थी 10, तो आज कितनी हो जाएगी 5। अब देखो 1 साल में 5%, तो 4 साल में कितना होगा 20, तो 20% का मान निकालना है, निकालिए। गुड मॉर्निंग। 1 का कितना गुना बोलो 20 गुना, और 25 का 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 500 रुपया, यानी कौन सा सी ऑप्शन। पुट करिए। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है? दिक्कत तो हो रही होगी तो मैं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आएगा जब सवाल हो जाए तब कंसेप्ट सिखाएंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला, चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रतिवर्ष की दर से पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी CI माइनस SI कितना दे रखा है 1200 रुपये। तो ये बताओ पहले तो रेट को तोड़ो, रेट कितना है बताओ 20%, 20% को जब तोड़ोगे तो कितना 1/5। जब 1/x होता है तो बेटा हमेशा ये अंतर कितना होता है 1 यूनिट। CI माइनस SI का अंतर कितना 1 यूनिट, और आपको प्रश्न में कितना दे रखा है CI माइनस SI कितना 1200, तो 1 यूनिट का मान कितना 1200। तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी राशि कौन, मूलधन। बताओ मूलधन क्या मानते हैं हम, x स्क्वायर। यहाँ x का मान कितना बोलो 5, 5 का वर्ग करोगे तो कितना 25, 1 यूनिट का मान 1200, तो 25 यूनिट का कितना हो जाएगा बताइए, बोलो तो एक बार। 0 0, 12 पंजे 60, यानी कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन। बोलो क्लियर? कोई टाइम लगेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई टाइम नहीं लगेगा। चलें अगले पे। नोट तो कोई कर ही ना रहो क्योंकि सबके प्रश्न है चुके हैं, सबके हो गए, एक आध रह गया वो देख लो। ये बताओ ये वाला बन गया है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज। देखो अभी साधारण ब्याज मैंने पढ़ा ही नहीं है, और जिन्हें नहीं पता वो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T और बट्टे कितना 100। तो देखिए ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर, राशि नहीं पता तो कितनी मान लीजिए P रुपया, कितनी रुपया P रुपया। अब देखिए टाइम कितना है बेटा 2 साल, तो T की जगह कितना 2, और रेट कितना है 7, और नीचे कितना आएगा 100। तो ये हो गया आपका कौन, साधारण ब्याज। अब कह रहा है रुपये 1000 पर, कितने रुपए पर 1000 पर, कितने साल के लिए 2 वर्षों के लिए 10%। देखो जब 10% 2 साल के लिए आती है तो इसे याद रखो कितना होता है 21%। तो CI कितना होगा 21%, तो इंटू कितना 21, ठीक, और बट्टे कितना 100।
अब ये कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है 2 गुना। 2 गुना कौन है साधारण, लेकिन मैं 2 गुना अगर CI को कर दूं बेटा तो ये चीज़ आपस में क्या हो जाएगी बराबर। बस यही आपका आंसर है, करिए काट पीट। देखो 100 से 100 खत्म, ठीक है, और 2 से 2 खत्म, 7 से ये कितनी बार 3 बार, तो इधर रह गया कौन P, और इधर बताओ 3000, तो मूलधन कितना 3000। नोट कर लीजिए एक बार, जिनका नहीं हुआ इसे नोट कर लो। MTS का पूछा हुआ है सही प्रश्न। एक से लेके हम आ गए कहाँ 10 नंबर पे है ना, जहाँ में 8 और होंगे अभी प्रश्न। कितने इसमें 18, हाँ कितने सवाल 18, चलिए 18 अभी ख़त्म होते हैं। दोबारा बताएं या क्लियर है, ये बताओ क्लियर है ना। देखिए अगला, इसको बताइए तो 10% वार्षिक दर पर जमा की गई राशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए कितना है 20,000। देखो साधारण ब्याज ये होता है कि जितना पहले साल उतना, दूसरे साल उतना ही, तीसरे साल उतना ही, चौथे साल। तो बताओ साधारण ब्याज का दर कितना है 10%। अगर एक साल में 10 तो 4 साल में कितना होगा 10 चौक 40, तो साधारण ब्याज 4 साल में कितना हो जाएगा बेटा 40%। और इसी 40% का मान रुपया में कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 20,000। कितना रुपया दे रखा है 20,000। अगर मैं ये कहूँ कि 1% का मान निकालिए, तो देखो 0 से 0 खत्म होगा, 4 से ये कितनी बार जाएगा 4 पन्ना 20, तो कितना हो जाएगा 1% बराबर 500 रुपये। कितना रुपया 500। अब आगे आइए 2 वर्ष के लिए। अब कितने वर्ष के लिए बेटा 2 वर्ष के लिए उपरोक्त ब्याज दर के आधे पर, यानी ब्याज दर का आधा कितना बोलो, अभी ब्याज कितना था 10, और 10 का आधा करोगे तो अब रेट कितना होगा 5। बोलो क्लियर है यहाँ तक। और समान राशि पर, जो राशि यहाँ रही होगी उसी पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज वार्षिक रूप से क्या होता है संयोजित। तो टाइम कितना है 2। कुछ याद है आपको, जब 5% 2 बार आता है तो ये कितना होता है ये 10.25। और अगर नहीं याद है तो देखो करिए x + y 10 x × y। अब कहिए कि y कहाँ है, तो ये जो 5 2 साल के लिए, तो इसे 5 5 2 बार लिख लो, पचम, अरे पचम 2 अंक हो गया ये। तो अब 5 और 5 कितना 10, तो कितना हो गया 10.25, ठीक है। तो आज से याद रखना है कि 5% अगर 2 बार मिलता है CI में तो कितना होता है 10.25। 1% का मान कितना बताइए, 1% का मान है बेटा 500, हमें कितने का निकालना है 10.25% का। क्या करना है आपको, गुना कर देना है इसमें 25 कितना बोलिए 500। देखिए दशमलव हटेगा, नीचे कितना जीरो आएगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म करिए तो 25 पंजे 125 और 5 एकन 5, क्या 5125 आ रहा है। नोट कर लीजिए, बाकी आपने कैसे किया है वो देख लीजिए। अगले पे चलें, अरे चलें अगले पे। रिवीजन नहीं किया काफ़ी का, उन्हीं दिक्कत हो रही है, या फिर जो फ्रैक्शन ना पढ़ के आए। देखिए 100 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज साधारण ब्याज, कितने रुपया पे बताओ, कितने रुपये पे 100 रुपये पे। एक SI है और एक कौन है बेटा CI। ये बताओ एक साल में 10% तो 2 साल में SI कितना हो गया 10 और 10 कितना 20, तो यहाँ कितना होगा 20। और 100 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितना रुपया, अरे कितना रुपया 20 रुपया। नहीं आ रहा समझ में कैसे, 100 का कितना परसेंट 20% हटेगा 100, 100 से 100 खत्म। अब आइए किस पे बेटा CI पे। देखो आगे कह रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी टाइम कितना है 2 साल और रेट कितना है 10। तो बताओ CI में 10 अगर 2 बार आता है तो कितना परसेंट होता है 21%, और 100 का 21% निकालोगे तो कितना होगा 21। तो ये SI और CI का अनुपात कितना है 20-21।
लेकिन अब ये देखो उसने पहले क्या दे रखा है, तो साधारण ब्याज ही दे रखा है, तो आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 20 और 21। बोलो क्लियर। अगले पे चले। देखिए कितना आसान है। किसी राशि पर कितना परसेंट, 10%। ये बताओ 10% कितना होता है, पहले तो 1/10 क्या 1/x है। अब आगे बढ़िए। की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज और कौन, चक्रवृद्धि। जब रेट 1/x हो, टाइम 2 साल हो, तो CI माइनस SI कितना, ऊपर वाला, इसका मान कितना है 250 रुपया। कितना रुपया है 250। अब कह रहा है 250 रुपये है, तो पूछ क्या रहा है, अच्छा किस राशि पर, किस राशि पर यानी किस पर बेटा, मूलधन पे। ये बताओ मूलधन क्या होता है 2 साल में, x², और x का मान कितना 10, 10 का वर्ग करोगे कितना 100 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना बोलिए, 1 यूनिट का मान कितना 250 रुपया। तो 100 का निकालने के लिए कितने से गुना कर दीजिए, 250 से, और 250 से करिए तो कितना 25,000। कितना हो जाएगा 25,000। बोलो क्लियर है। और भी तरीके हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे हम नेचर 2 में चलेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये। आइए अगले पे। 400 रुपये, 400 की धनराशि के लिए कितना 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। आप ये देखिए 10% को पहले तोड़िए। अगर 10% को तोड़ें तो कितना 1/10। अब की प्रश्न में क्या दे रखा है, धनराशि। धनराशि यानी कौन बेटा, P। और P क्या होगा बताओ, रेट जब 1/x है तो आप कहोगे कि P होगा x², यानी 10 का वर्ग करोगे तो कितना 100, और 100 का मान कितना है बताओ 400। तो 1 यूनिट का मान कितना बोलिए, कितना 4। आपसे पूछा क्या है, CI माइनस SI। मैंने क्या कहा था कि जब रेट 1/x हो तो CI माइनस SI कितना होता है 1, और 1 बराबर कितना 4, तो आंसर कितना 4 रुपया। बोलो क्लियर, अरे क्लियर, ठीक। इसके बाद आइए 14 नंबर। अच्छा ये सेम हो गया, इस पे आ जाइए। तो हाँ ये अच्छा है, देखो रमेश ने 2 लाख में एक घर खरीदा। पहले वर्ष के अंत में उसने इसे अपने निवेश पर 10% की हानि पर बेच दिया। उसने इस प्रकार प्राप्त धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। इस निवेश का मूल्य क्या होगा। देखिए ये बना है किसी का, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक। देखो रमेश ने घर कितने में खरीदा है, 2 लाख में। कितने में खरीदा है 2 लाख में। अब कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में उसे अपने निवेश पर 10% की क्या हुई, हानि। ये बताओ 10% होता क्या है, तो आप कहोगे 1/10। अगर बेटा शुरू में वो 10 रुपया की होगी तो 1 रुपये की हानि हो गई, तो 10 में 1 रुपये की हानि हुई तो कितने में रह गई होगी, 9/10 में। तो यहाँ कितना कर दीजिए 9/10। बोलो क्लियर। बनाने को और भी तरीके हैं, इसको बनाइए, लेकिन इससे आसान नहीं है। अब आगे देखिए। अब कह रहा है इस प्रकार उसने इस प्रकार प्राप्त धन को, इतना प्राप्त धन हुआ होगा उसे, हुआ होगा यानी हानि के बाद। अब कह रहा है प्राप्त धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ठीक है, अभी आपको नहीं पता है कि 20% 2 बार आता है तो 44% होता है, लेकिन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो पता है कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/5। अगर शुरू में 5 रुपया तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिल के आज कितना हो गया होगा 6 रुपया। लेकिन ये 6/5 कितनी बार आएगा, टाइम कितना दे रखा है 2, तो कितनी बार कर देना है 2 बार। करिए 6/5 इंटू 6/5, वो आंसर होगा जिसके DS का यानी अंक योग कितना होना चाहिए 9। बताओ कौन सा दे रहा है 9। अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो 9 कितना है बेटा 9, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये दे गया 9। ठीक, ये देखो 9, ये 6 और 5 कितना 11, 11 और 2 कितना 13, 13 के अंकों का योग 4। ये आंसर नहीं होगा। ये बताओ 4 5 9, ये कितना दे रहा है 8, ये नहीं होगा। ये बोलो 5 2 7, 7 2 9, ये कितना दे रहा है 3। तो फिर आंसर कौन सा ए। क्यों, DS जब पढ़ाए थे तब ये कहा था कि कहीं भी मल्टीप्लाई में अगर बेटा 9 मिल जाए तो फिर कुछ मत करना, उसके अंक योग हमेशा कितना होगा 9 होगा।
तो कैलकुलेटिव है, अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आप DS लगा दीजिए, और DS लगाइए तो तुरंत आंसर। ठीक है, देखिए अगला 16वां। 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया गया हो तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिलेंगे। देखिए 100 रुपया है क्या मूलधन, क्या है मूलधन, कितना रेट है बताओ 10%, पहले साल 10%, दूसरे साल भी कितना 10%। और बात किसकी कर रहा है, देखो बात किसकी कर रहा है, CI की। यहाँ तक आ गए हम। बताइए 100 का 10% निकालूंगा तो कितना रुपया, 10 रुपया। यहाँ कितना 10, यहाँ कितना बोलिए 10। और फिर इस साल में जाऊँगा तो 10 का 10% निकालूंगा तो कितना रुपया, 1 रुपया। तो यहाँ CI कितना 21 रुपया, कितना रुपया 21 रुपया। क्लियर है। अब देखो आगे कह रहा है कि यदि समान अवधि के लिए, अवधि कितना होनी चाहिए, अब अभी भी अवधि कितना हो बेटा, अवधि यानी समय कितना हो 2 साल, और राशि भी क्या हो आपकी 100 ही रुपया। लेकिन ब्याज दर को क्या कर दिया जाए, बढ़ाकर कितना 20%। तो अब ब्याज दर कितना कर दिया 20, तो यहाँ 20% और यहाँ भी कितना 20%। बोलो 100 का 20% करूँगा तो कितना आएगा 20, यहाँ भी कितना 20। लेकिन 20 का 20% करेंगे तो बेटा 1 नहीं होगा, कितना होगा 4। कैसे होगा पता चल रहा है, 20 का 20%, परसेंट हटेगा 100, 0 0 खत्म, 2 दूनी 4। बोलो क्लियर। अब देखिए यहाँ CI कितना हो गया, बोलो 20 और 20 40, 40 और 4 कितना 44। तो ये कह रहा है कितना रुपया अधिक मिला, तो बताओ कितना रुपया अधिक मिला है 23। तो 23 क्या हो गया आपका आंसर, नोट करिए। एक तरीका तो ये है इसका, ऐसे ही किया है आपने किया होगा, क्योंकि जो बच्चा कंसेप्ट सब पढ़ चुका है वो तो डायरेक्ट कर रहा होगा। सोलह सवाल पे आ गए हम, कौन से नंबर पे, 16 पे। 2 सवाल और बचा है, ये नेचर खत्म। बहुत स्पीड से भागे हैं सवाल। देखिए अगले, देखिए इसको एक बार और देखिए तो दूसरे तरीके से। देखो बेटा 10 मैंने क्या कहा था कि अभी जिन बच्चों को नहीं पता वो थोड़ा सा याद रख लो, अभी बता दूंगा मैं उस चीज़ को कि कैसे होगा। ठीक है, जब भी 10 10 2 बार आता है तो वो CI में कितना होता है, तो आप कहोगे CI में वो होता है कितना 21%। और जब भी बेटा CI में 20 20 2 बार आए तो वो 40 नहीं होता, कितना होता है 44। और ये बात मैंने कहाँ बता दी थी, परसेंटेज में। कहाँ बताई थी, परसेंटेज में। अब आपसे पूछा गया है तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितना रुपया अधिक मिलेगा। पहले कितना मिलता था 21, जब ब्याज दर बढ़ा दी तो कितना मिलने लगा 44। कितना बढ़ गया परसेंट में, बोलो 23%। लेकिन ये 23% जो ज़्यादा मिला होगा वो किस पे मिलेगा, तो आप कहोगे मूलधन पे। और मूलधन कितना है 100 रुपया, और 100 का कितना ज़्यादा मिला है 23%, परसेंट हटेगा नीचे 100, 100 से 100 खत्म तो कितना रुपया ज़्यादा 23। ये समझ में आया तुम्हें, ठीक। चलिए इसके बाद कंसेप्ट पे आ जाइए।